जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b वेयर a इज नॉट इक्वल टू b आर। तो ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एट ए बी, इंटरसेक्टिंग एट बी ए, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, इसका ऑप्शन इंटरसेक्टिंग एट ए बी होगा, पहला ऑप्शन। लेकिन हम करेंगे कैसे? तो ये आप कोऑर्डिनेट प्लेन से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमारा y इक्वल टू 0 भी होता है और y एक्सिस x इक्वल टू 0 भी होता है। तो x इज इक्वल टू a होगा हमारा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो x a इज इक्वल टू a ये हमारी एक लाइन है, और y इज इक्वल टू b लाइन हम बनाते हैं परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा x, हम मूव कर रहे हैं ओरिजिन से a और y मूव कर रहे हैं b। हमेशा हम एब्सिसा मतलब x एक्सिस के पॉइंट को पहले लेते हैं और y को बाद में, और जो पॉइंट x एक्सिस पे ये a0, y एक्सिस पे 0 भी। तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है ab। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, अगर ऐसे दिया है तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग x का पॉइंट y का पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें ये ग्राफ गिवन है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एल एंड एम आर, एल और m ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी हमेशा कैसे होती है? कंसिस्टेंट। किसी भी दो लाइन का अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, मतलब अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट करे या एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करे, तो उसे हम कहते हैं यूनिक। एक बार इंटरसेक्ट करे तो यूनिक सॉल्यूशन, और एक या एक से ज्यादा बार करता है तो उसे कंसिस्टेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें दो इक्वेशंस गिवन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज कैसा सॉल्यूशन होगा। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म जो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उसको हम पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म पहले हम जानेंगे। जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं, या तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो ही तरह के सॉल्यूशन होंगे, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब उसका एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो कंसिस्टेंट की दो कंडीशन होगी, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, जिसकी कंडीशन होती है यूनिक मतलब हमारा वन सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x के रेशियोज दैट इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियोज का, दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। सेकेंड, को इंसिडेंट। को इंसिडेंट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन होती हैं जब दो लाइन को एक ही लाइन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम होता है। तो प्रोपोर्शनल होते हैं रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। नाउ इनकंसिस्टेंट में हम देखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में जो हमारी लाइन होती है वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इसमें हमारे जीरो सॉल्यूशन होंगे। इसका जो कंडीशन है वो है कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ y बट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट रेशियो। अब ये तीन कंडीशन होती हैं जिसमें दो कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन जो होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जैसे हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस देखे उसमें लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, इसमें ये जैसे ये इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे। कोइंसिडेंट लाइन होती हैं अगर एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें,
तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी ना टकराएं, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी हमारी, इनकी कंडीशंस तीनों आपको याद रखनी है। इससे एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए जरूर आएगा। तो ये हमारी दो क्वेश्चंस हैं जिससे हम अब कंडीशंस चेक करेंगे, तीनों कंडीशंस के हिसाब से हम बताएंगे कि कंडीशन से सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 2y + 7, पहली कंडीशन। जो पहली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है हमारी 3x + 2y + 7 = 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 6x + 4y + 14 = 0। अब इन दोनों की जो हमें कंडीशन है वो चेक करनी है। तो रेशियोज किसके, कोफिशिएंट ऑफ x, 3/6 दैट इज 1/2, 2/4 दैट इज 1/2, 7/14 दैट इज 1/2। तो प्रोपोर्शनल है तीनों रेशियोज, और तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम उसे कहते हैं कोइंसिडेंट, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, उसके लिए ये कंडीशन है जो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 में कंडीशंस आपको सारी याद रखनी है जो हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो ये याद रखिएगा कोइंसिडेंट, देन वी से दैट पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज, अभी हमने पढ़ा था कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट होती है और कोइंसिडेंट होती है, तो इसका मतलब जो लाइन है हमारी वो कैसी है, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट when two lines are coincident। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x + ky = 1 एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन उसका होगा। तो कंडीशंस पहले जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी वो थी हमारी रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अब कंडीशंस के हिसाब से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2/3, तो कंडीशंस के लिए पहले इक्वेशन 2x + ky - 1 = 0, 3x - 5y एंड -7 = 0। तो ये हम 7 को इधर ले आए। अब रेशियोज 2/3 कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू k / -5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k -10/3 के इक्वल नहीं होगा, k की वैल्यू और कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन बी ऑल रियल वैल्यूज नहीं होंगी, सी तो बिल्कुल गलत, डी हमारा सही है क्योंकि एक्सेप्ट, तो हमारा सॉल्यूशन भी था एक्सेप्ट मतलब -10/3 नहीं होगा और सारे रियल वैल्यूज इसके सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 5x + 2y and this have infinite, then a 5x + 2y = a and this has infinitely many solution, then value of a is। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस कंडीशन को हम यूज करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5/10 मस्ट बी इक्वल टू 2/4 एंड मस्ट बी इक्वल टू a/3। अगर हम दूसरी तरफ लाएंगे दोनों का नेगेटिव, वो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। अब हम यूज करेंगे a/3 = 5/10 और 1/2, किसी से भी 1/2 ही आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3/2। तो वैल्यू ऑफ a इज 3/2। तो ये सॉल्यूशन है जब हमारी इक्वेशंस कैसी हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 1 एंड y = 4 हैज, तो इसके हमारे होंगे नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन हमारी y एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं और पैरेलल टू x एक्सिस हैं। तो x एक्सिस और ये y एक्सिस।
एक्स एक्सिस में हम y इक्वल टू 0 भी कहते हैं और y एक्सिस को x इक्वल टू 0 भी कहते हैं। तो ये हमारी लाइन है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 हमारा होगा ये लाइन, एंड 2 3 एंड 4, तो ये हो गई y इज इक्वल टू 4। तो दीज टू लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल हो गई। तो पैरेलल की जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है देयर इज नो सॉल्यूशन इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जो हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन मतलब ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन गिवन है और हमने इसके 3-4 सॉल्यूशन होते हैं, 4 तरीके होते करने के। हम इसमें यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर्स को सब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड होता है जब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर हमारा 4 सेम है फॉर y, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अपोजिट साइन होंगे तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हमारे कैंसिल, एंड x प्लस 5x दैट इज 6x एंड 8 प्लस 7 दैट इज 15। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेंगी 15/6 दैट इज 5/2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5/2। तो ये एक सॉल्यूशन हमें मिल गया x इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा आइदर C और B। तो हमें पता चल गई A और D कंडीशन हमारी गलत है। नाउ वी पुट x इक्वल टू 5/2 इन एनी ऑफ द 2 इक्वेशन। तो हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे जो 5/2 माइनस 4y इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे 5/2 माइनस 8 इज इक्वल टू 4y। नाउ तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो y की वैल्यू मिलेगी उसे हम चेक करेंगे कि वो B ऑप्शन सही है या C ऑप्शन। तो इसको हमने सॉल्व करा, ये आ गया -11/2 और 4 को भी इधर ले आएंगे तो 1/4। तो y की वैल्यू हमारी आ गई -11/8। तो y इज इक्वल टू -11/8। तो हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो गया है। तो x इक्वल टू 5/2 एंड y इक्वल टू -11/8। तो ऑप्शन सी में हमें प्लस गिवन है तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज y की वैल्यू -11/8 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन और रीजन। जो 2 क्वेश्चन आते ही हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो इक्वेशन गिवन है हमें असर्शन, 2 इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जिसमें k की वैल्यू 6 और एक कंडीशन गिवन है। तो हमें चेक करना है क्या दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो सेकंड कंडीशन तो ट्रू है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल सॉल्यूशन होता है। पैरेलल में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम पहले असर्शन को चेक कर लेते हैं। तो a1/b2 दैट इज 2/4, b1/b2 दैट इज 3/k एंड c1/c2 नॉट इक्वल टू 5/7। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू होगा। तो k की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो k की वैल्यू हमारी 6 आ गई जो कि हमें इक्वेशन में गिवन है। तो असर्शन भी हमारा ट्रू है। तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो a इज ट्रू एंड r इज ऑल्सो ट्रू एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर होता है, पहला ही ऑप्शन होता है हमारा ए ऑप्शन, व्हेन assertion and r is true and r is correct explanation of assertion. Question number 10, the sum of two number is 137 and their difference is 43. This situation can be algebraically represented as, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर्स को लेट कर लेते हैं। तो लेट दोस 2 नंबर्स भी x एंड y, क्योंकि हमें इक्वेशंस जितनी भी गिवन है उसमें x और y गिवन है तो हम x और y। सम हमें गिवन है 137 दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 137 एंड देयर डिफरेंस इज, तो ऑप्शन नंबर हमें सी ही दिख रहा है और यही हमारा करेक्ट होगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं दूसरी कंडीशन। डिफरेंस हमें गिवन है 43 दैट इज x माइनस y इज 43।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है, जो करेक्ट है। तो हमने सभी तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं जो हमारे क्वेश्चन चैप्टर 4 से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 4 से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं वो हमने कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर बने रहिए।